एक स्टूडेंट था मुकेश नाम का, उसके भैया चाय बेचते हैं कलकत्ता में। उसका जब रिटर्न निकल गया, प्री निकल गया, मेंस निकल गया, जब इंटरव्यू देना था ना, तो क्या बोलता है कि सर मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है इंटरव्यू में पहनने के, किसी का सूट वगैरह है तो दिला दीजिए ना। वो बच्चा जब अधिकारी बना, उसका अपना घर नहीं रहने के लिए, मिट्टी का घर है और टेबल नहीं था पढ़ने के लिए ना, तो ऐसे बांस वगैरह जोड़ जाड़ के बनाया। आज वो अधिकारी है और वो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, वो जिस पे साइन करेगा उसी को घर मिलेगा। हमको आज आके बोला, जानते हैं सर 300 घर बनवाया जिसका अपना घर नहीं था। तो लगता है कि आदमी कमाया है। ये चीजें बड़ा अच्छी लगती है। हकीकत मायने में हमको पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पढ़ाते बस हम इसीलिए हैं कि जो गरीब बच्चा है वो पढ़ सके। दूसरा, जो कमजोर बच्चे, उन्हें ये ना लगने लगे कि बच्चा वो नहीं पढ़ सकते, उन्हें हम एक हिम्मत देना था। आज भी जो बैक बेंचर होता है ना, इंडिया के किसी बैक बेंचर से हम यही कहते हैं, उसको एक आखिरी उम्मीद रहता है खान सर है तो हमको कहते हैं। एक स्कूल में हम गए थे ना, तो एक छोटा बच्चा बोल दिया, बेचारा हमको बड़ी शर्म लग गया है। छोटा बच्चा को हम बोले थे, छोटे बच्चों का स्कूल था, वहां गए थे। हम कहे बच्चों तुम लोग ना डेली 1 गिलास दूध पीना। हम कहे आप में से कितने लोग ऐसे बच्चे हैं तो सब लोग ऐसा फॉलो करेंगे। तो एक लड़का कहा कि सर, वो कहा कि हम बोले कि कौन लोग नहीं पीते हैं दूध, तो वो हाथ उठाया कि क्यों नहीं पीते हो बाबू? कह सर हम लोग गरीब है ना, हमारे यहाँ नहीं आता है। मेरा दिमाग अजीब हो गया है। एक छोटा सा बच्चा सिखा दिया, उसके बाद से हमारा बोलिए नहीं निकल रहा। गए थे पढ़ाने, पढ़ा के भेज दिया हमको। डॉक्टर, मास्टर और वकील जीवन भर सीखते हैं। कई बार ऐसा चीजें होती है हम लोग को, आप लोगों से सीखने को मिलता है कि सही बोल रहा था, ऐसे करना चाहिए। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना है, तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोड़ फाड़ करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीने इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम्हें। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना। शांति से रहना। लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, उस पर ध्यान मत दीजिए। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। जिंदगी में अगर आपके नाम FIR नहीं है तो जीवन तो भारत में व्यर्थ चला ही गया। उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। किसी से नफरत मत करो, पढ़ो क्या कह रहा है वो आदमी। नफरत करना विकल्प नहीं होता है। हम अगर अम्बेडकर से नफरत करते ना, यहाँ कभी पहुंच ही नहीं पाते। मैं यहाँ खड़ा हूँ डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से। उस आदमी से मैंने सीखा कि पढ़ना है किसी भी कीमत पर, कुछ भी हो जाए पढ़ना है, चाहे बोरे में बैठना पड़े पढ़ना है। क्योंकि वो आदमी तो बोरे में बैठ के पढ़ा लबोली के स्कूल में। वहां से मुझे वो जज्बा मिला पढ़ने का कि पढ़ना है बॉस। आप दुश्मनी करिए, कुश्ती क्यों करने लगते हैं? शतरंज खेलिए, शतरंज। शतरंज में जवाब तुरंत नहीं दिया जाता, लेकिन जवाब दिया जाता है। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है वो मौके की तलाश में है। जिस दिन मौका पा जाएगा, पहला वही आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। नियम है ये। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है आपकी उपलब्धि पर, जिस दिन आप फंसोगे वो सबसे पहला आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। अरे जानत रहें इनके बारे में, पहले में हम सब जानत रहें, बस कहत नहीं रहें भैया, लेकिन जानत सब रहें। आपने ये मेरा डॉबरमैन, इसको कल में ब्रेड मक्खन खाया, ये। और लड़ाइयां सिर्फ साइकोलॉजी के बल पे जीती जाती हैं। अगर शरीर की ताकत से लोग राजा होते तो सारे पहलवान राजा होते। जंगल का राजा हाथी थोड़ी है और ना गैंडा है, और जंगल का राजा फॉक्स भी नहीं है, उसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है। बैलेंस ऑफ पावर किसके पास है? शेर के पास। उसके पास ताकत भी है और दिमाग भी है। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि जहाँ तुम हो वहाँ सभी तुम्हें प्यार करें। जहाँ से तुम चले जाओ, तुम्हारे जाने के बाद वहाँ सभी तुम्हें याद करें। और जहाँ तुम जाने वाले हो वहाँ पहले से ही लोग तुम्हारा इंतजार करते हुए, है ना? गरीब आदमी गरीबों के साथ ज्यादा उठता बैठता है। और सुन लीजिए, आदमी खुश क्यों है? क्योंकि उसके अगल बगल में सब एक ही जैसे हैं। वो कहानी है ना एक, कि एक आदमी एक जगह पे रहता था, तो उस गांव में, पूरे गांव में अंधेरा था। पूरा गांव अंधकार में, कोई बिजली नहीं, कुछ भी नहीं। एक आदमी एक दिन शहर चला गया उस गांव से, और शहर में जाके वो
एक ऐसा लैंप लाया जो बैटरी से चलता था। अब जब उसके घर में एक लैंप आया जो बैटरी से चलता था और पूरे गांव में अंधेरा है और एक घर में उजाला है, तो अब जाके सारे गांव वालों को टेंशन हो गया। अब मुझे बताइए, हर परिवार से एक आदमी शहर जाके वो लैंप लाए, ये आसान है, या एक आदमी का लैंप सब लोग मिलकर तोड़ दे, ये वाला आसान है? आसान कौन है? राइट। हमें इस देश में सब कुछ दिया संविधान ने, और संविधान हमें एक ही जाति देता है, नागरिक का। हम भारत के नागरिक हैं, खत्म कहानी। अगर पढ़ाई लिखाई करके नौकरी लेना है तो मोबाइल से और लाल पीला हरा से बच के रहिए, बाकी पढ़िए ना पढ़िए रिजल्ट हो जाएगा। तुम अम्बेडकर से अगर नफरत करते हो, इसका मतलब तुम अम्बेडकर को जानते ही नहीं। बड़े बुजुर्ग का कहना है कि पहली बरसात में नहीं नहाना चाहिए। और एगो लड़की गाना गा रही थी, भीग जाने दे पहली बरसात में, मर जो ससुरी खजुआट लेके बैठ जाना, तुम लोग इलाज मत कराना, भीगने का मन है तो भीगो। नहीं, लड़की सबको भी समझ में नहीं आता, लड़कों सबको बिना मतलब टेंशन देते रहती, खजुआट हो जाए छोड़ देना। भीग जाने दे पहली बरसात में, भीगो ससुरी, तू नहीं, दिमाग नाम का तो चीज नहीं है वहां, सब सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसके देखो ना हमको यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ कैसे हम खौरा गए हैं, यहाँ पे खौरा गया मेरा खौरा। नहाओ ससुरी तुम पहली बरसात में, सल्फर डाइऑक्साइड लेके जाओ। प्रेम, गुस्सा और हाथ पे चढ़ी मेहंदी वक्त के साथ उतर जाती है। आप जिसके लिए पगलाए रहेंगे ना, एक आध साल जॉब में जब टेंशन हो जाएगा, वर्कलोड आ जाएगा, धीरे धीरे अरे छोड़ दे, तो वही नहीं देखते तुम अब बदल गए, कौन सी बदल गया है, और कोनो काम ना है क्या ओकरा। घर अच्छा मिले ना मिले, घर वाले अच्छा मिले, क्योंकि अगर घर वाले अच्छे नहीं है ना, ताजमहल में घुटन महसूस होगा। और घर के लोग अच्छे, एक दूसरे को समझने वाले ना, झोपड़ी में भी आपको राजा का फीलिंग आएगा। अब भौतिकवादी दुनिया में सब चीज नहीं समझ में, एसी में भी लोग गर्मी के दिन में ना नींद की दवा खा के सोते हैं, और किसान दुआरी पे खटिया लगा के मस्त सोता है। माँ बाप जब बूढ़े हो जाएंगे तो कई, अगर आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे तो सोचिए, बूढ़े माँ बाप को 10 तरह की बीमारियां लगेंगी। आजकल बीमारियां इतनी हो गई हैं, तो अगर आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे तो बूढ़े माँ बाप तो इलाज तक नहीं करा पाएंगे। चलो छोड़ो, माँ बाप ने आपको पाला, अपना पूरा जवानी, अपना बुढ़ापा आपको करियर बनाने में लगा दिया। अरे कम से कम इतना तो पढ़ लिख के कामयाब हो जाओ कि बुढ़ापा में उनको अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो दिखा सको। कि ओकरो खातिर तुम लोग को नौटंकी करना पड़ेगा। खुदा किसी को पर विदा न करे, विदा करे तो कयामत तक उसे जुदा न करे। ये माना कि कोई मरता नहीं जुदाई में, ये माना कि कोई मरता नहीं जुदाई में, लेकिन जी भी कहाँ पाता है तन्हाई में। ये समय दोबारा नहीं मिलेगा स्टूडेंट लाइफ में। आज से 5 साल बाद आप जो चाहे वो भी कर सकते हैं, बट ये 5 साल चला गया ना, ये वाला एज, पढ़ाई नहीं हो पाएगा। रात में 12 बजे वही याद आता है जो जिंदगी में 12 बजे आया होता है। इसीलिए कहा जाता है जीवन में किसी के ऊपर 100% भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अपना ही दांत कभी कभी जीत को काट देता है। डर, जरूरत और इंसानियत, ये रिश्ते को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। समझना क्या? आप पढ़ने आए हैं, जरूरत है किस चीज की? नौकरी। डर भी है कि नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत होगा, इसलिए आप, हमारा रिलेशन बना हुआ है। नौकरी होने के बाद आपको नौकरी का डर खत्म, नौकरी की जरूरत खत्म। उसके बाद आप हमसे मिलने आएंगे तो केवल और केवल इंसानियत के वजह से। जिस दिन वो भी खत्म हो जाएगा, खत्म। समझा क्या? बुढ़ापे में हमें अपने माँ बाप की ना उतना डर रहता है ना जरूरत, केवल बच जाती है तो इंसानियत। इंसानियत खत्म, बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम में। समझा कि जिसको देखकर आप बहुत मुस्कुराने लगते हैं, सपने देखने लगते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके अपने पसंद से नफरत हो जाएगी। जिसके अंदर माफी मांगने की शक्ति होती है, क्षमता होती है ना, वो इंसान बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत। झुकाव जिसके अंदर है, लगाव उसी के अंदर है। हीरे की तलाश है तो सोना को छोड़ना पड़ेगा, याद रखिएगा।
अगर आपको दूर तक मंजिल पे जाना है तो विवर्तन छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कामयाबी पर दूर तक पहुंचेंगे। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। जिंदगी ने उस मकाम पे ले आके छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। बिना बताए सामने वाले की तकलीफ जानने की कोशिश कीजिएगा, लाइफ टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जिस रिश्ते में बताना पड़ जाए कि जरूरत क्या है या तकलीफ क्या है, तो रिश्ता खींचा जा रहा है, निभाया नहीं जा रहा है। वकील और जज किसी को वैल्यू ना देते, तो डीएमएसपी को तो ऐसे झाड़ देते जैसे लगता है कि बेरोजगार है कोई। डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, के पास पूरा पुलिस होता है, उन लोग को टेंशन रहता है, बस डीजीपी से बोलते कल कोर्ट में हायरिंग है ना, उनको रात में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में तो अच्छा आदमी की हालत खराब, क्योंकि हाईकोर्ट अगर फैसला दिया भी तो सुप्रीम कोर्ट तो जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट अगर सुना दिया तो गड़बड़ हो जाएंगे। इनकम टैक्स के एक अधिकारी थे, इनकम टैक्स कमिश्नर, तो वो किसी जांच हो रही थी किसी चीज में, तो हाईकोर्ट ने कहा कि आप जांच करके दीजिए। इनकम टैक्स वाले को लखनऊ की बात है, लखनऊ की बात, उनको लगेगा कोर्ट मतलब पहुंची होता है। 3 महीना बीत गया, रिपोर्ट न दिए, तलब कर लिया। जबरदस्ती बुलाया जाता है किसी को, तो उसे कहते हैं तलब करना, इधर आ जा बबू आए। कमिश्नर साहब को बुलाया, कहा कि इनको 1 हफ्ता जेल में डालो। कमिश्नर आज गलती हो गया, अरे आप इनकम टैक्स के तो इसका मतलब क्या आप कोर्ट को हल्के में ले लीजिएगा, चिल्लाते रह गए। कहा 25 लाख जुर्माना और 1 हफ्ता जेल। कह रहे हैं महाराज 25 लाख के जगह 50 लाख ले लीजिए, जेल वाला कैंसिल कर दीजिए, कमिश्नर है ना, बड़ी बदनामी होगा। 25 या 50 करियो देंगे, जेलो ना मत करिए, बोल रहे शांति से निकले हम। वकील सब तक क्या चाहेंगे, हाकिम कुछ क्या चाहेंगे, दिक्कत है, कोर्ट जज कुछ क्या जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं क्या। तो कोर्ट अगर इतना डर मेंटेन नहीं करेगा